नमस्ते नीट एस्पिरेंट्स। तो फिजिक्स की तैयारी में एक चीज है जिसको हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। पर सच कहूं, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिसके बिना फिजिक्स की पूरी बिल्डिंग हमेशा कमजोर ही रहेगी। तो चलिए आज इस फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बनाते हैं। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचा है कभी हम सब आखिर मान कैसे लेते हैं कि 1 मीटर बस 1 मीटर ही होता है। इमेजिन कीजिए आप और आपके दोस्त को एक ही टेबल की लंबाई नापनी है। आप कहते हो यार ये तो 5 हाथ लंबा है, और आपका दोस्त कहता है नहीं ये तो 3 फुट है। अब बताओ सही कौन है? कंफ्यूजन हो गया ना? देखो, टेक्निकली दोनों ही अपनी जगह सही हो सकते हैं, और यही है प्रॉब्लम, टोटल केओस। अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट लेगा तो साइंस और ट्रेड चलेगा कैसे? बिल्कुल नहीं चल सकता। इसी कंफ्यूजन को, इसी केओस को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करेंगे, और उसी स्टैंडर्ड को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री में अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिस्टम्स को जिन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की नींव रखी। सबसे पहले आता है सीजीएस सिस्टम। फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, सीजीएस मतलब छोटा सिस्टम। छोटी मोटी लैब कैलकुलेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है ये। फिर आया एफपीएस सिस्टम, यानी फुट, पाउंड, सेकंड। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए अगेन सेकंड। इसका ट्रिक है एफपीएस मतलब फॉरेन सिस्टम, क्योंकि ये ज्यादातर यूके और यूएसए में पॉपुलर था। आज भी कुछ इंजीनियरिंग फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो जाता है। और फिर आता है एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसको हम कहते हैं मॉडर्न सिस्टम। देखो इसकी जो यूनिट्स है ना, जैसे मीटर और किलोग्राम, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक काम के लिए सीजीएस से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल थे। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यही एमकेएस सिस्टम आगे चलकर उस सिस्टम का बेस बना जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस टेबल में देखिए सब कुछ एकदम क्लियर है। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये है अपना छोटा सिस्टम। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, ये है फॉरेन सिस्टम। और एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये है मॉडर्न सिस्टम जो एसआई का बेस बना। बस ये ट्रिक याद रखो, छोटा, फॉरेन, मॉडर्न, कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा। चलिए अब एमकेएस से आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम की बात करते हैं जो आपके नीट एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, द ग्लोबल स्टैंडर्ड, द वन एंड ओनली एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, या सिंपल भाषा में द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चंस इसी सिस्टम पर बेस्ड होंगे, इसलिए इस पर पूरा फोकस करना है। तो एसआई सिस्टम का कोर क्या है? ये नंबर 7। जैसे एक बिल्डिंग के 7 मेन पिलर्स होते हैं ना, जिन पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, वैसे ही एसआई सिस्टम के 7 बेस यूनिट्स हैं। फिजिक्स की बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं 7 से डिराइव होती हैं। तो चलिए इन 7 पिलर्स को एक एक करके रैपिड फायर स्टाइल में देखते हैं। पहला सबसे बेसिक, लेंथ, जिसका बेस यूनिट है मीटर, सिंबल एम। दूसरा है मास, यहाँ ध्यान देना, इसका एसआई बेस यूनिट है किलोग्राम, सीजीएस की तरह ग्राम नहीं, सिंबल केजी। तीसरा है टाइम, जो तीनों हिस्टोरिकल सिस्टम्स में कॉमन था, इसका बेस यूनिट है सेकंड, सिंबल एस। चौथा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट, इसे नापते हैं एम्पेयर में, इसका सिंबल है कैपिटल ए, सिंपल। पांचवा है टेम्परेचर, यहाँ सब लोग ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं है बल्कि केल्विन है, सिंबल के। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जहां स्टूडेंट्स नंबर गवा देते हैं, इससे बचना है। छठा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ते हैं, इसका यूनिट है मोल, सिंबल मोल। और आखिरी 7वां बेस यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की ब्राइटनेस, इसका यूनिट है कैंडेला, सिंबल सीडी। अब सवाल ये है कि इन 7 को याद कैसे रखें। इसके लिए एक पावरफुल ट्रिक है, बस ये लाइन याद कर लीजिए, LMTCTML। फिर से सुनिए, मेरे साथ बोलिए, LMTCTML। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, C फॉर करंट,
T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मोल और आखिरी L फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 2-3 बार रिवाइज करने पर ये दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो थियरी हो गई। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। ये सारी नॉलेज नीट एग्जाम में आखिर काम कैसे आएगी? चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, मतलब सीधा सीधा पूछा जाता है, एसआई सिस्टम में कितने बेस यूनिट्स हैं? और अब इसका जवाब सबके लिए बिल्कुल क्लियर है। द आंसर इज 7। एकदम आसान, राइट? फ्री के मार्क्स हैं ये तो। ये देखो, एक और हाई यील्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर का एसआई बेस यूनिट क्या है? और ऑप्शंस में सेल्सियस जरूर होगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अब सबको पता है सही जवाब है केल्विन। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट खुद के लिए, इसे कहते हैं फाइन मैन चेक। अब क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है? जैसे एसआई सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसके 7 बेस यूनिट्स हैं और बाकी सब यूनिट्स इन्हीं से बनते हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया है। तो ये 7 यूनिट्स हमारी फिजिकल दुनिया को डिफाइन करते हैं। लेकिन साइंस हमेशा आगे बढ़ती है, राइट? आप जैसे फ्यूचर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ही इसको आगे लेके जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है आने वाले समय में ह्यूमैनिटी को 8वां बेस यूनिट किस चीज़ के लिए ऐड करना पड़ सकता है? शायद इन्फॉर्मेशन के लिए या कॉन्शियसनेस के लिए? इस पर सोचना ज़रूर। ऑल द बेस्ट।